महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती रक्त से लाल हो चुकी थी। विजयी पांडव खामोशी के साथ अपने शिविर में लौटे, लेकिन अर्जुन के मन में कुछ बेचैनी थी। एक ऐसा सवाल जो युद्ध के दौरान कभी सामने नहीं आया था, लेकिन अब युद्ध समाप्त होने के बाद उसका हृदय उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। रात के अंधकार में जब सभी शांत थे, अर्जुन ध्यान में डूबा रहा। फिर उसे एक स्वप्न दिखाई दिया। वह स्वप्न इतना स्पष्ट था मानो वह वास्तविक हो। वह स्वयं को एक अजीब से लोक में खड़ा पाया, जहाँ न कोई दिन था, न कोई रात, न कोई दुख, न कोई सुख, बस एक अद्भुत शांति। उसी लोक में अर्जुन ने एक तेजस्वी और गंभीर चेहरा देखा। वह था कर्ण। कर्ण उसे देखकर मुस्कुराया। उसकी आंखों में कोई क्रोध, कोई द्वेष नहीं था, केवल करुणा थी। अर्जुन की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से पूछा, मैं नहीं जानता था कि तुम मेरे बड़े भ्राता हो। अगर जानता तो शायद यह युद्ध नहीं होता। कर्ण का चेहरा गंभीर हो गया, परंतु उसमें कोई कठोरता नहीं थी। उसने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, तुम्हारा अपराध नहीं था, यह नियति का खेल था। मेरे जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यही थी कि मैं सदा उस पहचान से वंचित रहा जो मेरा अधिकार था। मैं राधा पुत्र कहलाया, जबकि मैं कुंती पुत्र था। अर्जुन चकित होकर बोला, तो जब माँ कुंती तुम्हें युद्ध से पहले मिली थी, तब तुमने उनकी बात क्यों नहीं मानी? क्यों नहीं आए हमारे साथ? कर्ण की आंखों में गहराई उतर आई। उसने कहा, कुंती ने मुझे बहुत देर से पहचाना अर्जुन। जब तक उन्होंने मुझे स्वीकार किया, तब तक मैं अपने वचनों में बन चुका था। दुर्योधन ने मुझे उस समय अपनाया जब मुझे समाज ने ठुकराया था। उसने मुझे राजा बनाया, मेरा सम्मान किया, मुझे अपना मित्र कहा। क्या मैं उस समय उस पर पीठ फेर देता जब वह अकेला था? अर्जुन का सिर झुक गया। वह कर्ण की निष्ठा को समझ रहा था, पर फिर भी वह पूछ उठा, पर तुमने मेरे साथ इतनी बार युद्ध किया, हर बार मुझे मारने की कोशिश की, क्या भाई ऐसा करता है? कर्ण ने गहरी सांस ली। अर्जुन, उस समय मेरे भीतर दो व्यक्तित्व थे, एक कर्ण जो तुम्हारा भ्राता था और एक अंगराज कर्ण जो अपने मित्र का सेनापति था। जब मैं युद्ध भूमि में उतरता था तो मैं केवल योद्धा होता था, और मुझे यह अधिकार चाहिए था क्योंकि मेरा संपूर्ण जीवन मुझे अपने अस्तित्व को सिद्ध करने में ही बीता। मैं सूर्य पुत्र था, लेकिन समाज ने मुझे केवल सूत पुत्र कहा। मैं एक क्षत्रिय था, लेकिन मुझे कभी वह मान नहीं मिला। मैं श्रेष्ठ था, पर सदा अपमानित हुआ। अर्जुन की आंखों में आंसू छलक आए। उसने पूछा, क्या तुम्हें हम सब से घृणा थी? कर्ण मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान करुणा से भरी थी। नहीं अर्जुन, घृणा नहीं थी, केवल पीड़ा थी। जब मैं तुम्हारे सामने खड़ा होता था तो सोचता था कि यदि मैं भी उसी कुल में जन्मा होता तो आज मेरा जीवन कितना अलग होता। मेरे पास माँ होती, भाई होते, सम्मान होता, लेकिन नियति ने मुझे वह नहीं दिया। इसलिए मैंने जो पाया उसे मैंने जीवन का अंतिम सत्य मान लिया। मैं दुर्योधन का मित्र बना क्योंकि उसने मुझे सम्मान दिया, लेकिन दिल के किसी कोने में मैं तुम्हारे समान ही बनना चाहता था। अर्जुन अवाक रह गया। उसे लगा जैसे वह कर्ण को पहली बार समझ रहा हो। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, कर्ण, तुम महान थे, शायद हम सबसे अधिक। तुम्हारे त्याग, निष्ठा और तपस्या के आगे हम कुछ नहीं हैं। कर्ण ने गर्दन हिलाई। अर्जुन, महानता की कसौटी युद्ध नहीं, मन की सच्चाई होती है। मैंने भी गलतियां की। मैंने द्रौपदी का अपमान होते देखा और चुप रहा। मैंने अभिमन्यु के साथ अन्याय होते देखा और भाग लिया। युद्ध में हम सभी को कहीं ना कहीं दोषी बना दिया। यह सुनकर अर्जुन की आत्मा कांप उठी। वह समझ गया कि इस धर्म युद्ध में कोई पुण्यते धर्मी नहीं था। सब ने अपने अपने स्वार्थ, प्रण और वचनों के अनुसार कर्म किए। अर्जुन ने कर्ण से कहा, काश हम एक दूसरे को जान पाते। कर्ण ने हंसते हुए कहा, संघर्षी जीवन है अर्जुन, अगर हम मिल जाते तो शायद यह युद्ध होता ही नहीं, लेकिन शायद यह महाभारत भी न होती। इस युद्ध ने सभी को दर्पण दिखाया कि वीरता केवल धनुष बाण से नहीं होती, साहस केवल युद्ध में नहीं होता, बल्कि सच्चाई को स्वीकार करने में भी होता है। अर्जुन ने कर्ण की ओर देखा, जो अब स्वर्ण सी आभा में चमक रहा था। वह धीरे धीरे दूर जा रहा था, लेकिन उसकी बातें अर्जुन के हृदय में सदा के लिए बस गई। जब अर्जुन की आंखें खुली तो उसका मन पूरी तरह बदल चुका था। अब वह केवल एक योद्धा नहीं था, अब वह एक आत्मा थी जिसने अपने सबसे बड़े शत्रु में अपना सबसे बड़ा गुरु खोज लिया था। कर्ण चला गया, लेकिन वह अर्जुन के हृदय में अमर हो गया। एक ऐसा योद्धा जिसे समय ने भुला दिया, पर इतिहास और भावनाओं ने अमर बना दिया। धन्यवाद।